अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से आज अग्रविति शक्तिपीठ पर संघ प्रचारक, वरिष्ठ संघ प्रचारक इंद्रेश जी हमारे बीच में आए हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज 18 कुंडिया महायज्ञ में आज यहाँ पर पधारे हैं, अपनी पितृभूमि पर यहाँ पर पधारे हैं। पहले स्वागत प्रक्रिया इनकी चल रही है। इंद्रेश जी महाराज अग्रविति शक्तिपीठ के सारे पदाधिकारी पटका पहनाकर, माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के महामंत्री मोहित बंसल जी हैं, भट्टो की टीम है, फतेहाबाद की टीम है, हिसार की टीम है। एक मिनट का समय, एक फोटो। हाँ जी जी, सभी पदाधिकारी संघ प्रचारक इंद्रेश जी का स्वागत कर रहे हैं। चलते तो हमारे बीच में वरिष्ठ संघ प्रचारक इंद्रेश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी आज पितृभूमि पर आए हैं अग्रवाल शक्तिपीठ पर, कैसा महसूस हो रहा है? अग्रोहा एक पावन तीर्थ भूमि है। इस पावन तीर्थ भूमि पर अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा अग्रोहा शक्तिपीठ की भी स्थापना हो चुकी है। अब वहाँ महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी यह मंदिर सदैव भक्तों को चरितार्थ करने के लिए प्रतिष्ठित हो रहा है। माँ लक्ष्मी, माँ अष्टलक्ष्मी सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दें, सबको सक्रियता दें, सबको धन धान्य दें, ताकि लोग स्वयं भी सुखी रहें और जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर हैं उनके अंदर भी सुख का संचार कर सकें, खुशियां दे सकें। तो बाबू जी, यहाँ पर टीले की खुदाई का भी काम शुरू होने के कगार पर आपके मार्गदर्शन पर, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ महाभारत काल से एक टीला है जिसके अंदर बहुत तरह के अवशेष उस समय की सभ्यता के और समय के हैं, ऐसा माना जाता है। उसकी खुदाई होना यानी महाभारत कालीन इतिहास के साक्ष्य मिलना है। वैसे तो महाभारत काल तो साक्ष्यों की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं में साक्ष्य है। उसके अनेक तीर्थ कुरुक्षेत्र सहित प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए परंतु उस टीले की खुदाई होना और उस इतिहास के साक्ष्य प्राप्त होना ये बहुत सुखद आश्चर्य होगा, आनंद वाला होगा। और इसलिए वो हो और अच्छे से हो ताकि वो सारी चीज़ें प्राप्त हो सके। मैं महाराजा अग्रसेन जी को और उनसे चले वंश को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी को, और जो यहाँ पर आज अग्रविति शक्तिपीठ के अंदर 18 कुंडिया महायज्ञ में आज शामिल हुए हैं। और साथ में यहाँ पर बड़े बड़े नेता ज्ञानचंद जी गुप्ता जी हैं, कमल गुप्ता जी हैं और बाकी वरिष्ठ नेता यहाँ पर आज 18 कुंडिया महायज्ञ में शामिल हुए। आप देख पा रहे हैं 18 कुंडिया महायज्ञ का मैं आपको अवलोकन यहाँ पर करवाता हूँ कि बाहर से, देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर मौके पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर सारा जो भी बाहर से जो श्रद्धालु भी आए हैं, और जो हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल चंद जी गर्ग के छोटे भाई सतीश जी गर्ग हमारे बीच में आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ पर 24 घंटे अग्रविति समिति में यहाँ पर लगा रहता है और कैसा उनको अनुभव रहता है और क्या वो महसूस करते हैं इस बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे आपके बड़े भाई मैंने देख रहा हूँ गोपाल चंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 24 घंटे सातों दिन सारा साल यहाँ पर इसकी सेवा में लगे रहते हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये महाराज अग्रसेन जी की विशेष कृपा ही मानते हैं हम तो,
जी जी जी। उन्हीं की प्रेरणा से वो लगे हुए हैं। सारा परिवार उनके साथ है। परिवार क्या करेगा, पूरा देश के साथ है। ये महाराज की कृपा ही है कि कुछ हो रहा है। जी, जैसे आप देख रहे हैं कि भावुक हो गए हैं सतीश गर्ग जी, गोपाल शरण जी के छोटे भाई, जिन्होंने कहा है कि ये सारा श्रेय गोपाल महाराज अग्रसेन जी कृपया से ही आज ये लगा हुआ है। जी सर। भगवान की कृपा के आगे क्या बोलें, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। भगवान हिम्मत देता रहे उनको, और हमें भी ये हिम्मत दे कि हम उनके साथ खड़े रहें। पूरा परिवार हमेशा साथ रहता है आपका। ये भगवान की कृपा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद। उनके मन में जो संकल्प है भगवान उसे पूरा करे, यही हम सबकी। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे आप सुन रहे थे सतीश गर्ग जी को, जो गोपाल शरण राष्ट्रीय अध्यक्ष के छोटे भाई हैं, और बोलते बोलते वो भावुक हो गए, जिन्होंने बताया कि महाराज अग्रसेन और पितरदेव की कृपा से आज वो इस जगह पर खड़े हैं, और परमात्मा अग्रसेन जी महाराज उनको शक्ति बनाए रखे। अग्रवृत्ति शक्ति स्मारक पीठ विधानसभा स्पीकर हमारे बीच में, हमसे बातचीत करते हैं कि अपनी पितृभूमि पर आज आए, उनको कैसा अनुभव हो रहा है। नमस्कार बाबू जी, आज अपनी पितृभूमि अग्रवाह में आप आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की याद में जो अग्रोहा धाम विकसित हो रहा है जी, और इस पवित्र भूमि पर आकर के एक मन को संतोष मिलता है, शांति मिलती है। जो उपदेश लगभग 5000 वर्ष पहले जो उन्होंने विश्व को दिया था, अग्रबंधुओं को दिया था, उस संदेश को फिर से मन के अंदर याद करने का, दोहराने का अवसर मिलता है। महाराज अग्रसेन जी का संदेश, जो एक बहुत बड़े समाजवादी थे, 5000 वर्ष पहले जिन्होंने कल्पना की थी कि हर गरीब आदमी को, जो भी उनके साम्राज्य के अंदर आता था, 1 रुपया 1 ईंट दे करके अपने समकक्ष बनाने का जो एक उन्होंने अभियान शुरू किया, या जो अपने राज्य के अंदर प्रेरणा दी, आज वही जो देने की परंपरा है, अग्रवाल समाज आज भी उसका पालन कर रहा है। चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी संस्था हो, महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायियों के सहयोग के बिना कोई भी कार्य सफल होता नहीं है। और जो भी धार्मिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो भी कार्य समाज के अंदर हो रहे हैं, उनमें अग्रबंधुओं का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान आपने कोविड काल के अंदर देखा कि अग्रबंधुओं ने जिस प्रकार से कोविड काल के अंदर गरीब लोगों की, पीड़ित लोगों की, मज़दूरों की जो सहायता की, चाहे वो अन्न के रूप में, चाहे वो दवाइयों के रूप में, चाहे कपड़ों के रूप में, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एक सहयोग जो उस समय अग्र समाज ने किया और आगे भी करता आ रहा है। आज महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा से हमारा अग्रवाल समाज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर हमारे जो युवा हैं, अग्र युवा हैं, वो महाराजा अग्रसेन जी का नाम रोशन कर रहे हैं। बाबू जी, टीले की खुदाई का जैसे आपके मार्गदर्शन में परमिशन मिल चुकी है, कब तक शुरुआत हो जाएगी? देखिए, जैसा अभी गोयल साहब ने बताया कि 3 बड़े काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायियों के लिए, अग्रवंशियों के लिए, चाहे वो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर जो बन रहा है, चाहे वो अग्रोहा टीले की खुदाई का काम है, चाहे वो महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जो पहले किसी समय जो हमारी शैक्षणिक उस किताबें थी उसमें थी, फिर निकाल दी गई, अब फिर से दोबारा वो किताबों के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी लाने का जो निर्णय किया, मैं उसके लिए आदरणीय मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं, और समाज के सभी बंधुओं का जिन्होंने इसके लिए पूरा सहयोग दिया।
धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी को, जिन्होंने बताया कि आज अग्रव बंधु हर समय अग्रणी रहता है, चाहे कोरोना काल और चाहे किसी प्रकार का काल हो, वहाँ पर हर समय अग्रव बंधु हर मुश्किल समय में हमेशा आगे खड़ा रहता है। यह बड़ी विधि विधान से यहाँ पर सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और सभी मंत्री, सारे मंत्रीगण आज अग्रवा शक्तिपीठ पर, अगरबत्ती शक्तिपीठ पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विद्वान पंडितों द्वारा आज यहाँ पर 18 कुंडिया महायज्ञ का आज तृतीय दिवस यहाँ चल रहा है। पूर्ण आहुति की कगार पर आज मौके पर हम पहुँचने वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। और पीछे भी आप देख रहे हैं कि मंत्रीगण और काफ़ी लोग यहाँ पर, श्रद्धालु हर प्रकार से यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मेरे सामने बिल्कुल एक मंदिर बन रहा है जो आद्या महालक्ष्मी जी का मंदिर है, जिसके अंदर बिना कोई सीमेंट, बिना कोई सरिया लगे ये मंदिर बन रहा है और अयोध्या की तर्ज पर यह मंदिर बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे सामने, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार मंदिर की जो सामने परिसर बन रहा है, और पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर बनेगा जिसकी मैं ये कहूँ कि सबसे अलग अद्वितीय एक प्रकार से ये मंदिर सामने जो देख पा रहे हैं ये बनने जा रहा है। अगरबत्ती शक्तिपीठ पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष, फतेहाबाद के जिला अध्यक्ष वेद मंगल जी हमारे बीच में हैं। वो आज 18 कुंडिया महायज्ञ में आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज यहाँ पर आकर उनको कैसा लग रहा है और पुण्य के भागी बन रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को ये मौका दिया बोलने का। दूसरी बात ये है कि बहुत ही अच्छा ऐसा महसूस हुआ जैसे हम स्वर्ग के अंदर बैठे हों। वाकई में देखने वाली और आकर के घूमने वाली चीज़ बनाई है। गोपाल दास गर्ग जी की अध्यक्षता प्रधानगी में बहुत बढ़िया काम इसके अंदर हो रहा है और इसको देख करके हमारा मन बहुत गदगद हो रहा है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा जी। तो अभी आपको पता होगा कि टीले की खुदाई यहाँ पर हो रही है और सरकार ने परमिशन भी दे दी है, तो कब तक टीले की खुदाई शुरू हो जाएगी और क्या लग रहा है कि वहाँ पर पुरातन जो महाराजा अग्रसेन का जो कहते हैं कि पूरा स्टैच्यू वहाँ पे निकलने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। गोपाल शरण जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इस किले की खुदाई होगी और इसमें अलग संग्रहालय बनेगा, उसमें सारा कुछ उसी में रखा जाएगा और जल्दी से जल्दी खुदाई होगी। जो स्टैच्यू निकलेगा उसमें से उसका अलग से ही बहुत अच्छा उसका स्टैच्यू वो बनेगा। किसको श्रेय जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से समाज भी लगा हुआ था, सरकार भी लगी हुई थी, तो अब जाके सरकार ने परमिशन दिया, तो ये श्रेय किसको जा रहा है, किसके? ये श्रेय देखो, यो सरकार ने परमिशन दी है, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद उसमें, और जो हमारे अग्रवाल समाज के लोग हैं और जो हमारे पदाधिकारी मेन हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग, जो इन्होंने इतना बढ़िया, मतलब कह ही भी नहीं सकते कि शब्दों में इसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते, इतना बढ़िया इन्होंने मतलब लक्ष्मी जी का मंदिर और हमारे अग्रसेन जी का मंदिर और जो यहाँ बन रहा है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बन रहा है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे फतेहाबाद की अग्रवाल सभा की टीम कह सकता हूँ, मेंबर कह सकता हूँ, जो आज अपनी पितृभूमि अग्रवा में यहाँ पर आए थे। उन्होंने आज यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। सरपंच साहब गांव के अग्रवा के सरपंच अग्रवा जहाँ पर हमारी पितृभूमि है, अग्रवा के सरपंच साहब हमारे बीच में, उनसे बातचीत करते हैं कि आपके गाँव में इतने बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है, अग्रवा के सरपंच साहब हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहेंगे। और 18 कुंडिया महायज्ञ जो कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार यहाँ पर तृतीय है, ये महायज्ञ है, चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से और गांव अग्रवा की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जी। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि अग्रवाल समाज ने गांव की तरक्की के लिए समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करते रहे हैं। और यह अगर विभूति जो स्मारक है, इसके बारे में तो मैं जो कुछ भी कहूँ वो थोड़ा ही होगा, जितना कुछ भी कहूँ वो कम ही है। आज ये जो हवन यज्ञ हो रहे हैं, आज तीसरा दिन है इसको, ये तीसरी बार यहाँ हो रहे हैं। मैं गोपाल शरण गर्ग जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो इस अग्रवा गांव को अपने गांव जैसा मानते हुए गांव के हर एक व्यक्ति से जुड़ने का पूरा प्रयत्न करते रहते हैं, समय समय पर हमें बुलाते रहते हैं और पूरा मान सम्मान देते हैं। और ये हमारे गांव का सौभाग्य भी है कि आज हमारे गांव में ये हवन यज्ञ हो रहा है,
जिससे कि वातावरण भी शुद्ध होगा। और वैसे भी हमारा गांव अग्रवाल जो है, अग्रवाल समाज की वजह से ही 5वें धाम के रूप में विख्यात है। और आगे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जब ये अगर विभूति स्मारक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और माता महालक्ष्मी जी का ये मंदिर है जो पूरा हो जाएगा, शायद मेरे सम्मेलन की तरफ से अग्रवाल शक्तिपीठ के ऊपर 18 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है, जिसमें हैदराबाद से विद्वान पुरुषोत्तम शास्त्री जी हैं और उनकी पूरी टीम है। उन्होंने 18 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर किया है। उनसे हम बातचीत करेंगे भी क्या मनोकामना रहती है, क्या फल रहता है आज के 18 कुंडीय महायज्ञ का। भाऊ जी नमस्कार। खुश रहो, मंगल हो। जो 18 कुंडीय महायज्ञ आप अग्रवाल में कर रहे हैं, वो इसका फल क्या रहता है, क्या विशेष इसमें रहता है? वैसे तो जो यज्ञ है वह भगवान का ही रूप होता है, और यज्ञो वै विष्णु, जो यज्ञ विष्णु है वही संसार का, प्रकृति का कर्ता धर्ता है। इसलिए उनका यजन किसी एक वस्तु के लिए नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो यज्ञ विश्व शांति के लिए किया जाता है। विश्व में किस प्रकृति में किसकी कमी हो रही है उसके लिए यज्ञ किया जाता है, क्योंकि आज के दिन संसार के अंदर सभी जगह वायु है, प्रदूषण है, आतंकवाद है, ये सब शमनार्थ यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर, यज्ञो वै श्रेष्ठ तमो कर्म, यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है जिसके द्वारा ये विश्व में शांति कर सकते हैं। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने पुजारी आपकी टीम में आए हैं और कितने दिन ये यज्ञ चला? ये यज्ञ 3 दिन के लिए हुआ और मेरे साथ 41 विद्वान, जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, गणपति सदस्य सहित पूरे पुराणों का वाचन हुआ, पूरे 4 वेदों का पारायण हुआ, दुर्गा गीता, दुर्गा सप्तशती का पारायण और गीता का पारायण, विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण, नवग्रह के जप आदि आदि जो यज्ञ की विधा है, जो विधा में जो लिखा है उसके अनुसार इन ब्राह्मणों ने सबने पारायण किया और श्री सूक्त से और सहस्त्र नामावली से इस यज्ञ को पूर्ण किया गया। एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुंड, अलग अलग आकृति के कुंड बने हुए हैं, 18 कुंड आपने बनाया, उसका क्या विशेष वैज्ञानिक कारण है या क्या प्रयोजन रहता है? ये वैज्ञानिक तथ्य से अगर समझेंगे तो वैज्ञानिक ही है, क्योंकि प्रकृति में सबका स्थान अलग अलग है, इसलिए कुंडों का भी स्थान अलग अलग है, इनका मनोरथ भी अलग अलग है। जैसे कोई पुत्र कामना से यज्ञ करना चाहे तो योनि कुंड से और लक्ष्मी कुंड पर बैठ करके यज्ञ करने से उसको निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी। किसी के कारण से नुकसान हो गया और धन की कमी आ गई तो तत्क्षण लाभ के लिए पद्म कुंड पर यज्ञ करने से तत्काल लाभ मिलेगा, उसके घर में लक्ष्मी की भी वृद्धि होगी और व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद पंडित जी। जैसे कि आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम शास्त्री जी को, जिन्होंने बताया कि अलग अलग कुंड बनाए गए हैं और सभी कुंड की अलग अलग महत्ता है, कोई व्यापार में लाभ के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि इस प्रकार से सभी कुंडों का अपना अपना अलग महत्व रहता है। हरियाणा की गूंज से मुकेश बंसल, फतेहाबाद।